बस मैं आपसे ऐसे बात करना चाहता हूँ जैसे आप मेरे ठीक बगल में बैठे हों, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ उससे शायद आपको थोड़ी असहजता हो सकती है, लेकिन आपको इसे सुनना ज़रूरी है। अगर आप उसके पहले कॉल या मैसेज करने का इंतज़ार करते-करते थक गए हैं, अगर आपको लगता है कि हमेशा पहल आप ही करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। समस्या उससे नहीं है, समस्या इस बात से है कि आप अब तक खेल को कैसे खेल रहे हैं। हाँ, यह सुनकर शायद आपको दुःख हो और मुझे पता है कि आपने शायद सोचा होगा कि यह सब उसके बदलने पर निर्भर करता है। लेकिन सच्चाई कई पुरुषों के स्वीकार करने से कहीं ज़्यादा कठिन है। देखिए, हमारे पिछले वीडियो में क्षण कारण जिनकी वजह से वह आपको पहले मैसेज नहीं करती, लेकिन जब आप उसे मैसेज करते हैं, तो वह जवाब देती है। हमने देखा कि उसके बातचीत शुरू न करने के कई स्पष्ट कारण हैं। कभी-कभी वह ज़रूरतमंद दिखना नहीं चाहती, कभी-कभी इसलिए कि वह जानती है कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, या फिर इसलिए कि उसे ध्यान देना से ज़्यादा ध्यान पाना पसंद है। ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब मैं आपको एक विवादास्पद बात बताने जा रहा हूँ। आप उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सिर्फ आपकी इच्छा के कारण अपना व्यवहार बदल ले। यही कड़वी सच्चाई है। और जब तक आप इंतज़ार करते रहेंगे, आप इसी चक्र में फंसे रहेंगे। आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है, वह यह है, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कुछ करे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन और ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। और जब मैं ऊर्जा की बात करती हूँ, तो मेरा मतलब कम संदेश भेजना या दिमागी खेल खेलना नहीं है। मेरा मतलब है स्पष्ट सीमाएं तय करना, खुद का सम्मान करना, यह दिखाना कि आपका ध्यान महत्वपूर्ण है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब आप ऐसा करेंगे, तो जो असंभव लग रहा था, वह बदलने लगेगा। वह आपको एक अलग नज़रिए से देखने लगेगी। आज मैं आपको ठीक वही सिखाने जा रहा हूँ जो आपको करना चाहिए, ताकि भले ही वह कभी पहले कॉल या मैसेज न करे, आप बातचीत और भावनात्मक गतिशीलता पर फिर से नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। आप सुरक्षा और अधिकार की भावना से आगे बढ़ना सीखेंगे, न कि चिंता या आवश्यकता से। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को उस स्थिति में पाता है, तो खेल के नियम बदल जाते हैं और जो कुछ भी पहले निराशाजनक लगता था, वह उसके पक्ष में होने लगता है। एक ऐसे तरीके को जानने के लिए तैयार हो जाइए, जिस पर कई पुरुष कभी विचार नहीं करते, लेकिन जो किसी महिला के आपके प्रति नज़रिए और आपके साथ उसके व्यवहार को पूरी तरह से बदल सकता है। ये कोई मामूली चाल नहीं है, यह मनोविज्ञान और भावनात्मक रणनीति का सीधा और व्यावहारिक प्रयोग है। एक, दूसरों के पीछे भागना बंद करें और अपनी योग्यता स्थापित करें। आइए मैं आपसे ऐसे बात करूं जैसे हम एक दूसरे के बगल में बैठे हों, क्योंकि यह ऐसी बात है जिसे कई पुरुष स्वीकार नहीं करना चाहते। इस स्थिति को बदलने का पहला कदम है इसका पीछा करना बंद करना। हाँ, यह बात थोड़ी कठोर और विवादास्पद लग सकती है, लेकिन यही सच है। जब आप हमेशा पहले मैसेज करते हैं, पहले कॉल करते हैं या बातचीत शुरू करते हैं, तो आप अनजाने में उसे बातचीत पर पूरा नियंत्रण दे देते हैं। और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, उसे कुछ भी बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। देखिए, यह वह हिस्सा है जिसे कई पुरुष नज़रअंदाज कर देते हैं। आपकी कीमत इस बात से मापी जाती है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में क्या स्वीकार करने को तैयार हैं। यदि आप अपना ध्यान, ऊर्जा और समय ऐसे व्यक्ति के पीछे भागने में लगाते हैं जो कभी पहल नहीं करता, तो आप अपने आत्मसम्मान से ऊपर उनके व्यवहार को प्राथमिकता दे रहे हैं। चाहे आप उन्हें कितना भी पसंद करते हों या उनमें कितनी भी रुचि रखते हों, लगातार पीछा करना केवल उस आदत को मजबूत करता है जो आपको भावनात्मक निर्भरता की स्थिति में फंसाए रखती है। अपनी अहमियत साबित करने का मतलब ठंडा, दूर या उदासीन होना नहीं है। इसका मतलब है खुद को प्राथमिकता देना। इसका मतलब है यह तय करना कि आपका समय और ध्यान असीमित नहीं है और आप बदले में जितना प्राप्त करेंगे, उससे अधिक निवेश नहीं करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं, तो स्थिति अपने आप बदल जाती है, भले ही वह तुरंत अपना व्यवहार न बदले। क्योंकि आप जो कर रहे हैं, वह हेर-फेर नहीं है। ये बस अपने कार्यों के माध्यम से उसे यह सिखाएं कि आप अपनी भावनात्मक गरिमा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कई पुरुष यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि लगातार रुचि दिखाना ताकत की निशानी है, लेकिन वास्तविकता में हर समय खुद को अपरिहार्य साबित करना ज़रूरतमंद होने का संकेत है और ज़रूरत से सम्मान मिलना मुश्किल है। इसीलिए पहला कदम है पीछा करना बंद करना। लिखने से पहले, फ़ोन करने से पहले, किसी भी चुप्पी को तोड़ने से पहले,
सचेत रूप से एक विराम लें। ध्यान दें कि जब आप पहल नहीं कर रहे होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। बेचैनी का वह क्षण ही आपके परिवर्तन की शुरुआत है। जब आप उसका पीछा करना बंद कर देते हैं तो एक अजीब बात होती है। वह आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगती है। वह सोचने लगती है कि आप हमेशा उपलब्ध क्यों नहीं रहते। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप हमेशा उसके साथ थे, तब तक उसकी ओर से कोई रहस्य, कोई ज़रूरत, कोई जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन जब आप स्पष्ट सीमाएं तय करते हैं और अपने व्यवहार से अपने मूल्यों को दर्शाते हैं, यह संतुलन स्थापित हो जाता है और आपकी भावनात्मक शक्ति आपको वापस मिल जाती है। यह दिमागी खेल खेलने या चालाकी करने के बारे में नहीं है। ये समझने के बारे में है कि आपका समय और ऊर्जा मूल्यवान है और किसी को भी बिना हक के इन्हें नहीं लेना चाहिए। यह पहला कदम है, ताकि भले ही वह कभी पहले कॉल या मैसेज न करे, आप बातचीत पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। 2. उनके जवाबों पर नहीं, अपने जीवन पर ध्यान दें। आइए मैं आपसे खुलकर बात करूं। मानो हम अभी साथ बैठे हों। पुरुषों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि वे अपना सारा ध्यान महिला की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने पर केंद्रित कर देते हैं। आप जो भी मैसेज भेजते हैं, जो भी नोटिफिकेशन देखते हैं और जो भी मिनट ये सोचने में बिताते हैं कि क्या वह आपको पहले मैसेज करेगी, ये सब आपको एक ऐसे रिश्ते में फंसाए रखते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। और कड़वा सच ये है कि जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, आप ही हमेशा भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहेंगे और उसे पहल करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। यह वह हिस्सा है जिसे कई पुरुष सुनना नहीं चाहते। उसकी प्रतिक्रिया से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जीवन है। और जब आपका मुख्य ध्यान उनके संदेश की प्रतीक्षा करने या उसकी उम्मीद करने पर होता है, तो आप उनके व्यवहार को अपनी भावनात्मक स्थिति को परिभाषित करने देते हैं। इससे न केवल आपकी ऊर्जा समाप्त होती है, बल्कि अवचेतन रूप से आपका आकर्षण भी कम हो जाता है। लोग उन लोगों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जिनकी अपनी दुनिया होती है, अपना जुनून होता है और जो पूर्ण महसूस करने के लिए किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होते। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब उसे अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब पूरी तरह से गायब हो जाना या उदासीन हो जाना नहीं है। इसका मतलब है अपना समय उन चीज़ों में लगाएं जो आपको मजबूत बनाती हैं, आपके विकास में मदद करती हैं और आपको संतुष्टि देती हैं, चाहे वो पहले कॉल करे या मैसेज करे। जब आप अपने करियर, अपने शौक, अपनी सेहत और दोस्तों व परिवार के साथ अपने रिश्तों पर काम करते हैं, तो आप न केवल एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि आप एक सशक्त विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। अब उसे एहसास हो गया है कि आपका ध्यान मिलना तय नहीं है और इससे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा और सम्मान की भावना जागृत होती है। इसे इस तरह समझिए, जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो उसे पता होता है कि वह आप पर भरोसा कर सकती है। लेकिन जब आपके जीवन में एक ढांचा, प्राथमिकताएं और स्पष्ट सीमाएं होती हैं, तो उसे यह महसूस होने लगता है कि कुछ बदल गया है, कि आप अब सिर्फ उसके इशारे का इंतज़ार करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और इसका एक बहुत ही दिलचस्प प्रभाव होता है। पहली बार उसे बातचीत शुरू करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, इसलिए नहीं कि आप उसे मजबूर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अब आपके कार्यों से आपका महत्व स्पष्ट हो गया है। कई पुरुषों को शुरू में असहजता महसूस होती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना बंद करने का मतलब है थोड़ी देर की चुप्पी को सहन करना। लेकिन यह चुप्पी असफलता नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपना नियंत्रण वापस पा लेते हैं, जहां आपकी भावनात्मक शक्ति आपको वापस मिल जाती है और जहां खेल के नियम बदलने लगते हैं। यहाँ का मुख्य संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। जब आपका मुख्य ध्यान आपके अपने जीवन, आपकी दुनिया और आपकी प्राथमिकताओं पर होता है, तो वह आपके मूल्य को बिल्कुल अलग तरीके से समझने लगती है। और यही वह चीज़ है जो बातचीत को अधिक संतुलित बनाने का द्वार खोलती है, भले ही वह कभी पहले फ़ोन न करे या संदेश न लिखे। दांतीन अपनी अनुपस्थिति को स्पष्ट करें। आइए मैं आपसे ऐसे बात करूं जैसे हम आमने सामने बैठे हों, क्योंकि यह ऐसी बात है जिसे कई पुरुष नहीं समझते हैं। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो आपकी अनुपस्थिति कभी भी आप पर भारी नहीं पड़ती। जब भी आप पहले लिखते हैं, तुरंत जवाब देते हैं या बिना सोचे समझे चुप्पी तोड़ते हैं, तो आप उन्हें यह पूर्ण आश्वासन देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनके साथ रहेंगे। और जब किसी को यह एहसास नहीं होता कि वे आपका ध्यान खो सकते हैं, तो उन्हें स्वयं कोई कदम उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। सच यही है जो शायद थोड़ा असहज लगे। नियंत्रित अनुपस्थिति सम्मान और जिज्ञासा उत्पन्न करती है।
इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से गायब हो जाएं या उसे नज़रअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी उपस्थिति और समय को मूल्यवान बनाएं। जब आप हमेशा उपलब्ध नहीं होते, जब आप उसे तुरंत अपना ध्यान नहीं देते, तो वह यह समझने लगती है कि आपकी ऊर्जा सीमित है और उसे इसे अर्जित करना होगा। यह धारणा सब कुछ बदल देती है। कई पुरुष इस बात को कभी नहीं समझते क्योंकि वे निरंतर सक्रियता को वास्तविक रुचि समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि जितना अधिक वे वर्तमान में रहेंगे, उतना ही अधिक वे जुड़े रहेंगे। लेकिन वास्तविकता में जब सब कुछ आसान होता है, तो किसी भी चीज़ का सही मायने में महत्व नहीं रह जाता। जब बातचीत स्वतःस्फूर्त नहीं होती, तब आकर्षण, जिज्ञासा और तत्परता जैसी भावनाएं जागृत होती हैं। जब किसी को यह आभास होता है कि आपके पास समय की कमी हो सकती है, तो वे रिश्ते में अपनी भूमिका पर अलग तरह से विचार करने लगते हैं। अपनी अनुपस्थिति को खेल या छल के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में प्रकट करें कि आपके समय और ध्यान की स्पष्ट सीमाएं हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका व्यवहार एक सशक्त संदेश देता है। आप किसी के द्वारा आपको महत्व दिए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने समय को महत्व देते हैं। यह अंतर महसूस किया जाता है। यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और यह अंतर उसे सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप हमेशा उपलब्ध क्यों नहीं रहते, आप अब चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते, आपकी ऊर्जा सहज क्यों नहीं है। कई पुरुषों को इसे अपनाने में असहजता महसूस होती है क्योंकि उन्हें हमेशा बातचीत शुरू करने की आदत होती है। यह भावना स्वाभाविक है। यह असहजता दर्शाती है कि आप उस पुरानी परंपरा से बाहर निकल रहे हैं जहां आपको हमेशा पूरा ध्यान मिलता था। और यह बाहर निकलना ज़रूरी है। यहीं से रिश्ते में असली बदलाव शुरू होता है। जब आपकी अनुपस्थिति स्पष्ट होने लगती है, तो आप भावनात्मक नियंत्रण पुनः प्राप्त करने लगते हैं। आप बातचीत में संतुलन लाने लगते हैं। आपको उससे हर काम करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ये दिखा रहे हैं कि आपका मूल्य उनकी पहल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करते हैं। इससे न केवल आपके प्रति उसकी धारणा बदलती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास और भावनात्मक स्वायत्तता भी मजबूत होती है। इस खंड का मुख्य सिद्धांत सरल है। रणनीतिक अनुपस्थिति वास्तविक रुचि के उभरने के लिए जगह बनाती है। जब आप हमेशा उपलब्ध नहीं होते, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं और बिना शब्दों के ही आपका महत्व स्पष्ट हो जाता है। इससे एक संतुलित संवाद का मार्ग प्रशस्त होता है, भले ही वह कभी पहले कॉल या मैसेज न करे। 4. सोच समझकर प्रतिक्रिया दें, आदतवश नहीं। मैं आपसे ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, मानो हम साथ बैठे हों और कोई और सुन न रहा हो। कई पुरुष बिना सोचे समझे, बिना इरादे के स्वतः प्रतिक्रिया देने के जाल में फंस जाते हैं। वे देखते हैं कि वह जवाब दे रही है और बातचीत जारी रखने, हर चुप्पी को भरने के लिए तुरंत जवाब देना उनका कर्तव्य बन जाता है और यहीं वे एक बड़ी गलती करते हैं। वे मजबूरी में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, न कि नियंत्रण में। अब कुछ ऐसी आलोचना आने वाली है जो शायद चुभने वाली हो, लेकिन यह आवश्यक है। यदि आप हमेशा बिना किसी उद्देश्य के प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप उस गतिरोध को मजबूत कर रहे हैं जो आपको फंसाए रखता है। उसे पता है कि वह सहजता से पेश आ सकती है क्योंकि आप दोनों के लिए प्रयास करेंगे। ये कोई शक्ति प्रदर्शन या हेरफेर का खेल नहीं है। ये बस मानवीय संबंधों की सच्चाई है और कई पुरुष इसे समझ नहीं पाते क्योंकि वे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और अपने व्यवहार पर सवाल उठाए बिना बदले में वैसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हर संदेश, हर कॉल, हर बातचीत में एक उद्देश्य होना चाहिए। जब भी वह कुछ लिखे, आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसका ध्यान खोने के डर से चुप्पी तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सोच समझकर जवाब देने का मतलब है कि आप कब और कैसे बातचीत करनी है, यह तय करें। और यह सब आप सुरक्षा और भावनात्मक अधिकार की भावना से करें, न कि चिंता या दूसरों से स्वीकृति पाने की ज़रूरत से। कई पुरुषों को जागने और इस बात को समझने की ज़रूरत है। केवल अपने निरंतर प्रयासों से ही रिश्ते को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी ऊर्जा और समय अनमोल है और आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह आपके महत्व को दर्शाता है। जब आप बिना सोचे समझे काम करते हैं, तो आप गलत संदेश देते हैं, मैं हर हाल में उपलब्ध हूँ, और इससे आपका आकर्षण कम हो जाता है क्योंकि बिना किसी सीमा के दी गई चीज़ का कोई सम्मान नहीं करता। यहाँ दी गई सलाह सरल लेकिन प्रभावशाली है। तभी प्रतिक्रिया दें जब आपका ध्यान सचेत हो और आपकी भागीदारी का कोई उद्देश्य हो। इसका मतलब यह नहीं है कि
उसे नज़रअंदाज किया जाए या उससे दूरी बनाई जाए, बल्कि अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करें। आपके द्वारा भेजा गया हर संदेश आपकी स्थिति को मजबूत करना चाहिए, न कि उसे नियंत्रण में रखना। जब आप प्रतिक्रिया के बजाय इरादे से काम करना सीख जाते हैं, तो आप बिना दिमागी खेल खेले या हेर फेर किए भावनात्मक समीकरण को बदलना शुरू कर देते हैं। जब आप इस वास्तविकता को समझते हैं, तो आप एक बात पर ध्यान देने लगते हैं। बातचीत एक तरफा प्रयास नहीं रह जाती। आप नियंत्रण हासिल करने लगते हैं, सीमाएं निर्धारित करने लगते हैं और रिश्ते में संतुलन लाने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं का सम्मान करते हैं, जबकि वह पहली बार आपके ध्यान और ऊर्जा का महत्व समझती है। यहाँ मुख्य सबक स्पष्ट है: जाग जाओ और उद्देश्य के साथ कार्य करो। यह आदत की वजह से नहीं है। हर सचेत प्रयास आपकी भावनात्मक शक्ति को पुनः प्राप्त करने और रिश्ते को बदलने की दिशा में एक कदम है, भले ही वह कभी पहले कॉल या मैसेज ना करे। यह आंतरिक बदलाव ही आपके पक्ष में काम करने वाली हर चीज़ की नींव है। 5. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करें और प्रतिक्रिया का अवलोकन करें। मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाता हूँ, मानो हम आमने सामने बात कर रहे हों। जब वह कभी पहले कॉल या मैसेज नहीं करती है, तो भावनात्मक नियंत्रण को पुनः प्राप्त करना इस स्थिति को बदलने का अंतिम चरण है। इस वीडियो में अब तक हमने जिन बातों पर चर्चा की है, पीछा करना बंद करना, अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी अनुपस्थिति को स्पष्ट करना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, उन सब का एक उद्देश्य है: आपको आपकी शक्ति वापस दिलाना। और उस शक्ति के बिना आप उन दुष्चक्रों में फंसे रहेंगे जहां आपकी ऊर्जा हमेशा उसकी ऊर्जा से अधिक मेहनत कर रही होगी। कई पुरुषों को यह एहसास नहीं होता कि यह कितना सरल है। जब आप सीमाएं निर्धारित करते हैं और अपने समय का सचेत रूप से प्रबंधन करते हैं, तो आप स्वतः ही उसके आपके प्रति दृष्टिकोण को बदल देते हैं। वह यह महसूस करने लगती है कि आपका ध्यान स्वचालित नहीं है, कि आपकी ऊर्जा का महत्व है, और इससे एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे उत्पन्न करना कुछ ही लोग जानते हैं। जिज्ञासा और सच्चा सम्मान और यकीन मानिए, उस पुरुष से ज़्यादा आकर्षक कुछ भी नहीं है जो खुद को पूर्ण महसूस करने के लिए किसी और की पहल पर निर्भर नहीं करता। अब आता है वो हिस्सा जो शायद विवादास्पद लगे। अगर आप अभी भी उसके पहल करने का इंतज़ार कर रहे हैं और पहले की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और एक ऐसे पैटर्न को मजबूत कर रहे हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फंसे रहने और स्थिति को बदलने के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी भावनात्मक शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। जब आप आवश्यकता के बजाय नियंत्रण की भावना से कार्य करते हैं, तो उनका सबसे निष्क्रिय व्यवहार भी अलग संकेत दिखाने लगता है। सबसे अहम सलाह सीधी सादी है: ध्यान से देखें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें, अपने सचेत व्यवहार को बोलने दें। आपका हर संदेश, हर बातचीत अब एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ होनी चाहिए। आप बिना शब्दों के यह दिखा रहे हैं कि आपका ध्यान मूल्यवान है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब आप लगातार ऐसा करते हैं, तो वह अपनी निष्क्रियता पर सवाल उठाने लगती है। वह सोचने लगती है, वह अब हमेशा उपलब्ध क्यों नहीं रहता, और पहली बार उसे पहल करने की इच्छा हो सकती है। और यहीं पर कई पुरुष आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपको किसी पर दबाव डालने, किसी को उकसाने या दिमागी खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है। अपने भावनात्मक नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने मात्र से ही परिस्थितियाँ स्वाभाविक रूप से बदल जाती हैं। आपका आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता ही वास्तव में परिवर्तन को गति प्रदान करती है। अंत में यह याद रखें, आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका ध्यान मूल्यवान है। चिंता या उसे खोने के डर से इन्हें यूं ही बर्बाद न करें। जब आप इन्हें सचेत रूप से प्रबंधित करना सीख जाएंगे, तब भले ही वह कभी पहले कॉल या मैसेज न करे, आप धीरे धीरे बातचीत में संतुलन लाना शुरू करते हैं और उनके व्यवहार में वास्तविक बदलाव देखने लगते हैं। यह रिश्ते के लिए सम्मान, संतुलन और भावनात्मक शक्ति के आधार पर कार्य करने का अंतिम चरण है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो कई पुरुष सुनना नहीं चाहते। अगर वह कभी पहले कॉल या मैसेज नहीं करती है, तो यह कोई संयोग नहीं है, और जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, यह सुनने में कठोर, यहाँ तक कि असहज भी लग सकता है, लेकिन यही सच है। आज हमने जिन बातों पर चर्चा की है, पीछा करना बंद करना, अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी अनुपस्थिति को स्पष्ट करना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, उन सब का एक उद्देश्य है: आपको आपकी भावनात्मक शक्ति वापस दिलाना और उस स्थिति को बदलना जो अब तक उसके पक्ष में रही है।
यहीं से विवाद शुरू होता है। जब तक आप उसके पहल करने का इंतज़ार करते रहेंगे, तब तक आप उसी चक्र में फंसे रहेंगे, जो आपको भावनात्मक रूप से थका देता है। पहल करना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को सोच समझकर प्रबंधित करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो भले ही वह कभी पहल न करे, आप बातचीत में अपना नियंत्रण और वह शक्ति प्राप्त कर लेते हैं जिसके आप हकदार हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अभी कुछ करें। नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। मुझे बताइए कि क्या आपने कभी उसके पहले मैसेज करने का इंतज़ार करते हुए खुद को फंसा हुआ महसूस किया है? मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, आपकी निराशाएं क्या थीं और आपने अब तक क्या-क्या कोशिशें की हैं। मैं हर कमेंट पढ़ूंगी और आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का पूरा प्रयास करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप यह जानें कि आप अकेले नहीं हैं और इन स्थितियों को समझना ही आपकी वास्तविकता को बदलने का पहला कदम है। यह याद रखना, परिवर्तन किसी और के बदलने का इंतज़ार करने से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि आप अपनी भावनात्मक शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। कल आने वाले वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे कुछ खास कदम उठाकर आप उन लोगों को भी, जो कभी पहल नहीं करते, आपकी अहमियत समझने और आपसे अलग तरीके से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह कोई चाल या हेरफेर नहीं है, बल्कि एक कारगर भावनात्मक रणनीति है जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर कारगर साबित होती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप इस स्थिति को कैसे संभालते हैं, इससे उसके साथ आपके व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव आ सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब आपसे ही शुरू होता है।